सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11th का हिंदी मीडियम का भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पेपर, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, ऑब्जेक्टिव भी है, इसमें 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, 100% इंपॉर्टेंट हैं और पूरे पेपर में आने की 100% यहाँ से संभावना है। तो आप सभी क्वेश्चनों को देखिए और पूरे क्वेश्चन की तैयारी करें, जो कि आपका 24 को यहाँ पे पेपर है 11th का फिजिक्स का। तो उसके लिए ये एकदम 100% गेसिंग क्वेश्चन है, देखेंगे और पूरे पेपर इसमें आप पेपर में पूरे क्वेश्चन इसमें आपसे बनेंगे इसमें से। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो देख लेते हैं। पहले 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, कुल अंक 80 है और कुल यहाँ पे 23 प्रश्न होंगे टोटल, जिसमें 32 जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन की रूपरेखा 80 अंक की है। चलिए देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, 1 अंक के प्रश्नों की कुल संख्या 5 प्रश्न है, 32 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 क्वेश्चन होगा, मतलब 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकेंड, 2 अंक के प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे 10 प्रश्न है, यहाँ पे आपके 2 अंकों के 10 प्रश्न है और प्रत्येक यहाँ पे टोटल इस प्रकार यहाँ पे 20 अंकों के क्वेश्चन होंगे। फिर 3 अंकों वाले जो क्वेश्चन है, 3 अंक वाले प्रश्न आपके पास में 4 क्वेश्चन होंगे और इस पे प्रत्येक पे 3 अंक होगा, इस प्रकार इसके कुल 12 अंक होंगे। नेक्स्ट, 4 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो उसके कुल प्रश्न यहाँ पे 4 होंगे और प्रत्येक पे 4 अंक होंगे, इस प्रकार आपके कुल 16 यहाँ पे 16 अंक होंगे। इस प्रकार आपका कुल 80 अंक का क्वेश्चन होगा, 80 अंक के पेपर होंगे। यदि यहाँ पे अगर आपका 70 नंबर का पेपर आता है तो फिर आपके 10 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मतलब कम होंगे, तो यहाँ पे आपके 22 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए, वीडियो में यहाँ पे 32 ऑब्जेक्टिव जितने भी लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पूरे इसी में से ऑब्जेक्टिव आ जाए। मुझे लगता है कम से कम मेरे 32 ऑब्जेक्टिव में से 25 से 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकते हैं पेपर में। चलिए देखिए, और इसके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो है गुरुत्वीय बल का परास होता है, आंसर है इसका अनंत। गुरुत्वीय बल का परास जो होता है वो अनंत होता है, खालिस्तान में आ जाएगा अनंत। नेक्स्ट, 2 आपेक्षिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपेक्षिकता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो आपेक्षिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज खालिस्तान ने की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। अल्फ्रेड नोबल ने जो है वो डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था सापेक्षिकता के सिद्धांत पर। ऑप्शन है इसका क सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, ख प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस पे दिया गया था? तो आंसर इसका ख प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर दिया गया था। लास्ट तक के वीडियो के जरूर बने रहे, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, पूरे क्वेश्चन भी है और साथ में ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो पूरा पेपर ही है, समझ लीजिए। नेक्स्ट, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आंसर इसका ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन ने, हाइगन ने, प्लांक ने, फ्रेनेल ने। तो आंसर इसका क न्यूटन ने। नेक्स्ट, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, न्यूटन ने, हाइगन ने, मैक्सवेल ने, प्लांक ने। आंसर इसका घ प्लांक ने। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, निल्स बोर, माइकल फैराडे ने, जेम्स क्लार्क ने और जोन्स केपलर ने। आंसर है इसका ग जेम्स क्लार्क ने। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है? दूरी का। आंसर इसका क दूरी। नेक्स्ट, 45.526 मीटर को 2 सार्थक अंकों में खालिस्तान लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इसको 46 मीटर 46 मीटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक की लंबाई में अचानक 1% की वृद्धि होने से उसके आवर्तकाल में वृद्धि लगभग कितनी होगी? कितनी परसेंट होगी? तो आंसर है इसका 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का विमेय सूत्र है, तो यहाँ पे जो विमेय सूत्र है वो कितना है? m0 l0 और t⁻⁻1। यहाँ पे जो ये साइन लगा हुआ है वो रेस टू के लिए लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, तो आप समझ जाना कि इस प्रकार से जो भी साइन लगा हुआ है ये रेस टू के लिए लगा हुआ है, पावर के लिए लगा हुआ है। नेक्स्ट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमेय सूत्र है, आंसर है m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻−2। m⁻⁻1 और t⁻3 और l⁻3 और t⁻−2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है, तो एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होता है, आंसर है ख 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, तो प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है, 1 है, 4 है, 5 है या कुछ कहा नहीं जा सकता, आंसर इसका। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी, 4.0030 में। यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट के पहले यदि कोई नंबर है तो इसको सार्थक अंक में गिना जाता है। यहाँ पे सार्थक अंकों के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 4 भी, इसको भी काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कुल नंबर है वो कितनी है, नंबरों की संख्या सार्थक अंकों में, तो इसमें नंबर है 5, इसमें सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विमाहीन राशि नहीं है, पाइथन निष्पत्ति, कोण, विकृति और कोणीय वेग। तो आंसर इसका कोणीय वेग। जो विमाहीन राशि है वो कोणीय वेग, कोणीय वेग की कोई विमा नहीं होती, विमाहीन राशि जिसकी कोई विमान ना हो। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र है, तो पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र है, आंसर है यहाँ पे क m⁻0 t⁻², मतलब कि m l⁻0 और t⁻²। नेक्स्ट, कार्य का विमेय सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कार्य का विमेय सूत्र है इसमें, आंसर इसका m l⁻2 और t⁻²। घ नंबर इसका आंसर है, राइट आंसर घ नंबर। नेक्स्ट, आवेग का विमेय सूत्र है, तो आवेग का विमेय सूत्र है ml t⁻−1, राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिबल का विमेय सूत्र है, तो प्रतिबल का विमेय सूत्र ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो m l⁻−1 और t⁻−2, आंसर नंबर ख। नेक्स्ट, टोटल 32 ऑब्जेक्टिव है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वेग u से ऊर्ध्वाधरता ऊपर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल होगा, तो आंसर इसका 2u/g, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, इसी में से ऑब्जेक्टिव आना है आपके पेपर में, तो आप वीडियो के लास्ट तक के आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे जहाँ तक कैसा लगता है कि इसी वीडियो से आपके पूरे ऑब्जेक्टिव बनेंगे पेपर में। गैस के अणु की गति होती है, ये तो 100% आप लिख के रख लो, ये तो पेपर में आएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गैस के अणु की गति होती है तो किस प्रकार से होती है, एक विमीय होती है, द्विविमीय होती है, त्रिविमीय होती है या केवल ऊपर नीचे, तो आंसर इसका ग, त्रिविमीय। जो गैस के अणु की गति है वो कैसी होती है, त्रिविमीय गति होती है। नेक्स्ट, स्थिति समय ग्राफ का ढाल खालिस्तान बताता है, आंसर इसका वेग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा, तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कोण होता है 0 अंश, 180 अंश, 90 अंश और 60 अंश, आंसर इसका 0 अंश, ऑप्शन नंबर का। दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कोण क्या हो, तो 0 अंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो आंसर है इसका 45 डिग्री का होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बन चुका है पेपर में, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 45 डिग्री। अभी 2019 में भी ये आया था और 2020 में भी जो ऑफलाइन पेपर हुए थे उसमें भी ये आया था। प्रक्षेप का पथ, तो ऑनलाइन पेपर में भी आया था, प्रक्षेप का पथ खालिस्तान होता है, आंसर इसका परवलयाकार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि a क्रॉस b इक्वल 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे a तथा b समांतर होंगे, मतलब कि सदिश, यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, या फिर आप समझो कि वेक्टर है, सदिश राशि है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल 0 हो, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, फॉन्ट मिस्टेक में लिखा नहीं पाया, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल 0 हो तो
क्या हो सकता है, ए तथा बी समांतर होंगे, मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी समांतर होंगे, या फिर वेक्टर ए वेक्टर बी लंबवत होंगे, या फिर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या ये सभी कथन असत्य। तो इसका राइट आंसर है ए तथा बी समांतर होंगे, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट, अदिश राशि है तो कौन सी अदिश राशि है बताएंगे जल्दी से यहाँ से, का, ऑप्शन नंबर का, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा साथ में ना हो उसको क्या बोलते हैं, अदिश। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको बोलते हैं सदिश। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश में केवल दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश मतलब दिशा साथ में, अदिश मतलब जिसमें दिशा साथ में ना हो, सदिश मतलब दिशा, सा मतलब साथ में, और दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा साथ में उसको सदिश बोलेंगे, जिसमें दिशा ना हो उसको अदिश बोलेंगे। तो यहाँ पे विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है कोई निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में बह सकती है, कोई निश्चित एकदम फिक्स दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। नेक्स्ट, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है पेपर में, संवेग, आवेग, त्वरण और कार्य। तो यहाँ पे कार्य जो है वो अदिश राशि, हम किसी भी दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, शक्ति का SI मात्रक है तो वाट शक्ति का SI मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति का मान होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अश्व शक्ति का मान कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखेंगे आप, पेपर में बनेगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, कार्य का विमेय सूत्र तो बनना ही बनना है, mL⁻², T⁻², शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार हमारे 32 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 अंक वाले क्वेश्चन, उसके बाद में आएंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, और 3 अंक वाले हमने 10 क्वेश्चन लिए, और 4 अंक वाले भी 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में जो 3 अंक वाले क्वेश्चन है वो तो आपके 4 ही आना है, और हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आना है 2 अंक वाले, हमने 15 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं, तो आप उसको भी तैयार करें। तो ये 15 में से ही 2 अंक के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाहूँगा। चलिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, आप पेपर देख के आए उसके बाद में वीडियो में कमेंट करें, या अभी आपको कैसा वीडियो लग रहा है वैसे भी आप कमेंट करें, और पेपर देख के आने के बाद करना, ताकि और अच्छा रहेगा कि आपने कितना अच्छा करा है, और सारे क्वेश्चन भी आपके आए। चलिए नेक्स्ट, नियम और सिद्धांत में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार अभी बन रहा है और न्यू क्वेश्चन है, तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से नियम और सिद्धांत में अंतर 2 नंबर के लिए ही ये पेपर में बनेगा पक्का 100%। नेक्स्ट, भौतिकी किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिकी किसे कहते हैं, तो इसको भी आप तैयार रखिए, ऑप्शनल है। नेक्स्ट, सिद्धांत किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ऑप्शनल हो सकता है। नेक्स्ट, भौतिकी का समास संबंध क्या है, ये तो आना ही आना है क्वेश्चन। संबंध आपके पास में 4 या 5 प्रकार से है अभी चैप्टर नंबर यूनिट 1 में। तो भौतिकी का समास से संबंध, भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध, भौतिकी का गणित से संबंध, भौतिकी का फिजिक्स से, भौतिकी का रसायन संबंध, भौतिकी का बायो से संबंध, जंतु विज्ञान संबंध। तो इस प्रकार से जो आपके पास में 5 या 6 संबंध है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध और इस समास से संबंध। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन तो आप अपने संबंध से पढ़ ही लेना। और द्रव्य तथा ऊर्जा किसे कहते हैं, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मात्रा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनना ही बनना है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विमीय समांगता या विमीय एकता का सिद्धांत समझाइए, ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, मापन में त्रुटियों से आप क्या समझते हैं, ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना तो शायद पेपर ना बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग को समझाइए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक समान रेजियोरेखी गति और एक समान रेजियोरेखी परिवर्ती गति। तो यहाँ पे एक समान रेजियोरेखी गति और एक समान रेजियोरेखी परिवर्ती गति किसे कहते हैं, दोनों की अलग अलग आपको डेफिनेशन लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11 और ये 12, शायद यहाँ पे 11 12 होना था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 15 या 16 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्थिति सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, इन तीनों की आपको अलग अलग परिभाषा लिखना है और इनके एग्जाम्पल भी देना है डायग्राम सहित। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन को परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषित करने के लिए जब भी आए आप उसको डायग्राम भी बनाएं, उसको समझाएं भी, अगर वहाँ पे डायग्राम पॉसिबल है तो आप उसका बनाएं और समझाएं, और उनका विमेय सूत्र फिजिक्स में तो आप पूरा विमेय सूत्र लिखें और सारा पूरा डिटेल, सदिश राशि है, अदिश राशि कैसी राशि है, पूरा उसमें डिटेल लिखें, उस पर पूरे नंबर आपके मिलने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। तो 5 प्रकार के आपके पास में नियम है सदिश के योग के। तो त्रिभुज नियम है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहचर्य नियम इंपॉर्टेंट है, और एक क्रम विनिमय नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट,
13 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल, तो यहाँ से सदिश से क्वेश्चन बनता है, ए इक्वल आई प्लस जे प्लस माइनस के, मतलब कि ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए इक्वल आई केप जे केप और के केप, तथा वेक्टर बी इक्वल 2 i केप 3 जे केप और प्लस पी के केप। तो यहाँ पे एक केप का सिंबल है, केप ये दर्शाता है कि सदिश राशि है, और सदिशों को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से गाढ़े अक्षर से भी दर्शा सकते हैं, और इसके ऊपर हम केप से भी दर्शा सकते हैं, केप लगाकर भी। अगर हम बनाए यहाँ पे तो ए को अपन ऐसा गाढ़े अक्षर से बना सकते हैं, सदिश राशि है। और इसके ऊपर अगर हम सिंगल अगर फीके अक्षर लिखे तो इसके ऊपर हम केप लगा देते हैं, तो ये सॉरी ये वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर से दर्शाता है कि ये सदिश राशि है। तो हमें फॉन्ट मिस्टेक की वजह से यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा पाए, तो आप समझ जाना कि आई जी के ऊपर केप लगता है, और बाकी इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर उसको हम वेक्टर लगाते हैं। तो अंग्रेजी के गाढ़े अक्षर या फिर कैप्स के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो परस्पर लंबवत सदिश है तो पी का ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लंबवत की कंडीशन लगाना है। तो लंबवत कब होता है, जब ए डॉट बी हो और इक्वल, वहाँ पे आप वेक्टर है और वेक्टर बी का यहाँ पे अदिश गुणनफल कर देंगे और लास्ट में यहाँ पे पी का आंसर चलिए निकल जाएगा। तो परस्पर की कंडीशन यहाँ पे परस्पर लंबवत वाली कंडीशन लगाएंगे आप, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो इसका एक क्रॉस भी निकालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चन पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाले क्वेश्चन। 3 अंक वाले जो प्रश्न है 2 अंक वाले समाप्त होते, आपको मैंने 3 अंक वाले 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पे 16 आ गए हैं, तो आप पूरे तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। चलिए 3 अंक वाले क्वेश्चन क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सदिश और अदिश में अंतर, ये तो आपका बनना ही बनना है 100%, सदिश और अदिश में अंतर आ सकता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सदिश के योग का क्रम विनिमय नियम 100% है मेरी तरफ से, तो मैं क्रम विनिमय नियम को आपको 100% दूंगा, साहचर्य नियम को मैं 99.9 दूंगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्रम विनिमय नियम ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर साहचर्य नियम भी पूछ सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, साहचर्य नियम सदिश योग का और क्रम विनिमय नियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके प्रमुख चरण लिखिए। तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले ये 4 नंबर के लिए बनता था लगातार 7-8 सालों से, लेकिन आप ऑप्शनल है। चलिए आप इसको भी अच्छी तरह करें तब भी। एक समान त्वरित गति का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है, ये भी क्वेश्चन, और इससे एक और क्वेश्चन बनता है एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। त्वरित को हटा देते हैं वहाँ से, तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक समान त्वरित गति का ग्राफीय निरूपण और एक समान गति का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो दोनों में से दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे त्वरित गति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया है वीडियो में। तो आप दोनों को तैयार करना चाहते दोनों को करें, नहीं तो फिर इसको भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बनना ही बनना है। एक समान त्वरित गति में टी सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, लगातार आने वाले क्वेश्चन है ये। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को समझाइए, तो ये आपने अभी पढ़ा भी होगा, आप इसके बारे में जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति किसे कहते हैं, इसका विमेय सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन अलग से यहाँ से बन सकता है, शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो ये शक्ति किसे कहते हैं, इसका विमेय सूत्र लिखने के लिए, इसको डिटेल करने के लिए, परिभाषित करने के लिए आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन अपने 3 अंक वाले समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन 4 अंक वाले वीडियो के लास्ट तक बहुत बने रहे, क्योंकि अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 अंक के लिए जो क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो उसको आप देखिए, वो पेपर में बनना ही बनना है। प्रक्षेप्य गति, और ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही है, तो सारे क्वेश्चन आप देखिए, एक भी स्किप ना करें, ताकि आपका पेपर में आप ऐसा ना हो कि आप वीडियो को छोड़ दे और फिर बाद में आपको पता लगे कि यार पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले थे जो वीडियो में थे, और इस प्रकार से आपका मतलब लॉस हो सकता है। तो आप लास्ट तक बने रहे, आपका फायदा ही होगा। चलिए बस और 2 मिनट। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य गति में वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु या प्रक्षेप्य के उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई जाता है क्षैतिज परास के व्यंजक प्राप्त कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं आपके साथ में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और ये अनुभव से ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप तैयार करें इन्हें, थोड़ा ट्रस्ट करें, और पेपर में क्वेश्चन बनना ही है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ये यूनिट नंबर 4 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबरों के लिए, बड़े नंबर के लिए वैसे 5 नंबर के लिए क्वेश्चन होता था, लेकिन आजकल 5 नंबर के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक वेग, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग तथा सीमाएं बताइए। ये एक न्यू क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, विमीय विधि द्वारा सूत्र T=2π√L/G, ये वास्तव में इस तरीके से लिखा है T=2π, ये आवर्तकाल के लिए व्यंजक है 2π अपॉन एक मिनट T=2π/√L/G। इस प्रकार से ये आपके लिए आवर्तकाल के लिए व्यंजक है। तो ये आवर्तकाल के लिए व्यंजक के लिए हमको यहाँ पे शुद्धता की जांच करना है। टी यहाँ पे आवर्तकाल होता है और एल जो है यहाँ पे लेंथ है और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट, तो ये आपने सॉल्व किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दो दिए हैं मैंने, दोनों ही आ सकते हैं पेपर में या फिर इन दोनों में से कोई एक आए शुद्धता की जांच करने के लिए। तो लेकिन इन दोनों को आप छोड़ना नहीं है आपको। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से ये y जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक है ये। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक हमारे पास में y=mgl/πr²L, ये इस तरीके से लिखा है यहाँ पे πr²L। ये हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक है। इसकी आपको शुद्धता की जांच करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला देके रखा है, इसकी आपको शुद्धता की जांच करना है विमीय विधि से। तो आपने किया भी होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, जिसका मैं बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता ही बनता है 4 नंबर के लिए। ये वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी ऑप्शनल मैंने आपको बताया कि 4 नंबर के क्वेश्चन बन रहे, 5 के बन नहीं रहे हैं, तो ये 4 नंबर के लिए आएगा। मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ हैं, 4 प्रकार की मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, कौन सी है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट आपने पढ़ा होगा CGS पद्धति, दूसरा आपने पढ़ा होगा यहाँ पे FPS पद्धति, फुट पॉइंट सेकेंड, और फिर पढ़ा होगा आपने MKS, और फिर पढ़ा होगा आपने SI। और इस प्रकार 4 प्रकार की पद्धतियों को आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप पेपर को बहुत अच्छी तरह देखिए, पूरे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अच्छी तरह पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आए इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।